एक ही कार में मीटिंग के लिए पहुंचे पीएम मोदी और पुतिन। थोड़ी देर में दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक के लिए एक ही कार से पहुंचे दोनों नेता। उसके बाद बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धन होती है, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। उनके साथ बातचीत जो है हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर साझा की है और ये तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि उनके साथ जो बातचीत जो है यानी कि हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर एक ही कार में पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मीटिंग के लिए पहुंचे और थोड़ी देर में दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी जानकारी, एक ही कार में मीटिंग के लिए पीएम मोदी और पुतिन पहुंचे, जहां थोड़ी देर में दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी और बैठक के लिए एक ही कार से दोनों नेता पहुंचे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि उनके साथ बातचीत जो है हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर साझा की है। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक ही कार में मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने ये तस्वीरें जो है वो साझा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और ये तस्वीरें भी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने साझा किया है। और उनके साथ हमेशा ज्ञानवर्धक जो है वो बातचीत होती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें साझा करके और उन्होंने पुतिन के लिए कहा है कि जब भी उनसे जो बातें होती है वो ज्ञानवर्धन होती है। और ये तस्वीरें जहां एक ही कार में पुतिन और प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और दोनों एक ही कार में बैठकर मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। जो मीटिंग जो है उसकी शुरुआत हो गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच ये मीटिंग, जहां द्विपक्षीय बैठक में शामिल प्रधानमंत्री हुए हैं और ये मीटिंग की शुरुआत जो है वो हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच जो द्विपक्षीय बैठक होने वाली थी, इस बैठक की शुरुआत हो गई है। और देखिए, दोनों देशों के बीच ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। द्विपक्षीय बैठक, इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और ये सीधी तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच जो द्विपक्षीय बैठक जो है शुरू हो चुकी है। और देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि एक ही कार में मीटिंग के लिए पुतिन और प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और जिसके बाद उन्होंने जो तस्वीरें जो हैं अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी की थी। और उसके साथ ही उन्होंने पुतिन के लिए कहा कि उनके साथ जो बातचीत जो है वो हमेशा ही एक उत्सव हर्षवर्धन तरीके से बातचीत जो है वो होती है। और इस बैठक जो है, ये बैठक की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। और बैठक में देखिए, प्रधानमंत्री के साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी यहां पर मौजूद हैं। और इस मीटिंग पर, ये द्विपक्षीय बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।
तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। और बैठक के लिए देखिए हमने तस्वीरें भी आप तक साझा की थी कि किस तरीके से पुतिन और प्रधानमंत्री एक ही कार में बैठकर इस द्विपक्षीय बैठक के लिए वो रवाना हुए थे। और अब देखिए ये बैठक की शुरुआत हो गई है और जो तस्वीरें सामने आई कहीं ना कहीं अब अमेरिका को टेंशन देने वाली वो तस्वीरें थी, जिस तरीके से दोनों नेता जो हैं एक ही कार में बैठकर इस द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना हुए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामाकांत जुड़ चुके हैं। रामाकांत, इस मीटिंग को लेकर देखिए जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और पुतिन जो हैं दोनों एक ही कार में बैठकर इस द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना हुए और ये बैठक जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बैठक को किस तरीके से देखा जाए, इस बैठक में भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक? देखिए ज्योति, जिस हिसाब से एससीओ की बैठक से पहले जिस हिसाब से रूस और भारत को एक टैरिफ का शिकार होना पड़ रहा है, यूएस के टैरिफ का, ट्रंप के टैरिफ का कहा जाए जी। इस क्या नाम है तेल आपूर्ति को लेकर के, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन नहीं चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदे, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन का ये आरोप है क्योंकि भारत तेल खरीद रहा, इससे रूस को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वजह वो भारत को मान रहा, भारत पर टैरिफ डबल किया ही है उसने, और इसके साथ ही रूस को ऊपर दबाव बनाने के लिए था। तो ये भारत और रूस की ये वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता, न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक तरह से दुनिया की नजरें लगी हुई हैं कि आखिर इसका आउटकम क्या निकलता है और इससे विश्व शांति की तरफ, और जो टैरिफ वार छिड़ा उसमें किस तरह से एक समाधान इस द्विपक्षीय वार्ता से निकल सकता है। आज सुबह एक तरह से भारत और रूस ने दोनों रूस के राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही गाड़ी में सवार होकर के ये संदेश दुनिया को देने के रूस और भारत एक है, एक पहला तो संदेश देने में सफल रहे हैं। और जहां तक द्विपक्षीय वार्ता की बात है, कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है। मेनली जो टैरिफ को लेकर जो चर्चा है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच में ट्रंप को लेकर एक तरह से दोनों दबाव झेल रहे हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। ज्योति, बिल्कुल रमाकांत जी, और देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर जाते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमेरिका जो है रूसी तेल को खरीदने के लिए जो भारत पे दबाव बना रहा था, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है अमेरिका के लिए टेंशन देने वाली बात है। हाँ, आप कह सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का दबाव था कि रूस से तेल ना खरीदे भारत, और जब ये दोनों ने राष्ट्राध्यक्ष भारत और रूस के एक ही गाड़ी में गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा संदेश अमेरिका की तरफ जा रहा है कि अमेरिका का दबाव कम से कम रूस और भारत पर प्रभावी नहीं होने वाला है, और इनकी जो भी इनकी दोस्ती है उस पर दरार कम से कम ट्रंप का ये टैरिफ प्लान नहीं डाल सकता है। जो बिल्कुल, और देखिए ये बैठक जिस तरीके से पुतिन के साथ, और इससे पहले हमने देखा कि एससीओ सम्मेलन में जो जिनपिंग के साथ जो साझेदारी देखने को मिली, जो ये त्रिकोणीय साझेदारी जो है रामाकांत जी जो देखने को मिल रही है, क्या ये कहीं ना कहीं अमेरिका को बैकफुट पे ला सकता है, जिस तरीके से लगातार टैरिफ जो है भारत की तरफ भारत पर लगाया था उसने? हाँ, आप कह सकते हैं ज्योति, जो टैरिफ लगा के भारत पर प्रेशराइज करने की कोशिश की थी अमेरिका ने, वो कम से कम जो 3 देशों की एससीओ हुआ है उससे पहले शी जिनपिंग से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और चीन का जो रुख रहा है, और अब जो द्विपक्षीय वार्ता रूस के साथ होने जा रही है, तो इन पूरे लब्बो-लुआब पूरी वार्ताओं का ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर अमेरिका की तरफ से टैरिफ प्लान के साथ किया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं उसे रिलीज करने की कोशिश है, प्रेशर कम करने की कोशिश है, और एक साफ संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिका कितना भी हथकंडे अपना ले, कितना ही टैरिफ बढ़ा ले, लेकिन जो रूस और भारत की दोस्ती है उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यही संदेश भारत और रूस की तरफ से अमेरिका को दिया जा रहा है इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए। जी बिल्कुल, और रमाकांत जी आपसे देखिए हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद का जो मुद्दा है, पहलगाम का जो मुद्दा था, उन्होंने बिल्कुल उग्र होकर उन्होंने साफ तौर पर उस मुद्दे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमने एक घिनौनी वारदात
हालात को हमने देखा और जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब जो है भारत की तरफ से दिया गया। यानी कि एक तरफ जिस तरीके से हमने देखा कि आतंकवाद को लेकर साफ संदेश जो है प्रधानमंत्री ने दिया, और अब इस मीटिंग में क्या कुछ जो है वो आउटपुट निकल कर आ सकता है भारत के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जिस मंच से, एससीओ के मंच से आतंकवाद के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने सफलतापूर्वक उठाया है और उस पर जो देशों का रुझान रहा है, तो एक तरह से सीधी सीधी ये आतंकवाद को लेकर भारत की एक कूटनीतिक जीत है, मोदी जी की एक कूटनीतिक जीत है, जो कि सीधा संदेश उन्होंने पाकिस्तान को दिया गया है कि आतंकवाद को कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, आतंकवाद दुनिया की शांति के लिए घातक है, खतरा है। उन्होंने ये भी संदेश दिया है, कोई भी देश आतंकवाद का हिमायती रहकर मानवता का हिमायती कतई नहीं हो सकता है। ज्योति, बिल्कुल। और रमाकांत जी, देखिए लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां द्विपक्षीय बैठक जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। поддерживается подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब मीटिंग की शुरुआत नहीं हुई थी, जब मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी की ये तस्वीरें हैं जहां दोनों नेता एक साथ बैठकर इस एक ही कार में इस द्विपक्षीय बैठक में वो शामिल हुए। और इसके साथ ही ये लाइव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच ये एक अहम द्विपक्षीय बैठक, जहां पर आपको बताते चले कि इससे पहले तस्वीरें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी की और उन्होंने कहा कि पुतिन के लिए कहा उन्होंने कि उनके साथ बातचीत हमेशा जो है वो ज्ञानवर्धक होती है। और सीधे हमारे चलते जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत जी, देखिए जिस तरीके से तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने जिस तरीके से पुतिन के बारे में कहा कि उनके साथ जो बातचीत जो होती है वो हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। तो देखिए, आपको बताते चले कि एक ही कार में मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन जो हैं वो पहुंचे और द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और इससे पहले चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट जो है उसका समापन हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही है और ये वार्ता तियानजिन के होटल रिटल कार्लटन में हो रही है। इसमें दोनों नेता अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे हैं और पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय हो रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा था और इसके लिए भारत पर पेनल्टी के तौर पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया गया और इसका भारत व्यापारियों को कुल 50% टैरिफ सामना करना पड़ रहा है। और तियानजिन में बीते दिन पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी और जिनपिंग ने यह कहा था कि हाथी और ड्रैगन के साथ आने पर जोर दिया था और उन्होंने इस दोस्ती पर दरअसल जिनपिंग ने जोर दिया था।
और हमारे सहयोगी रमाकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत जी, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तस्वीरें भी, जो दोनों एक साथ कार में जा रहे थे एक ही साथ बैठकर, वो तस्वीरें अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने साझा किया और इसके साथ ही उन्होंने पुतिन के लिए लिखा कि उनके साथ, यानी कि प्रधानमंत्री की जब भी पुतिन के साथ बातचीत होती है उन्होंने उसका जिक्र करा। उन्होंने कहा कि उनके साथ बातचीत जो है वो हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। हाँ, आप कह सकते हैं पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमारे संबंध लगातार और रूस के साथ और प्रगाढ़ और मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुलाकात का जो यूक्रेन और रूस का युद्ध है उसमें कहीं ना कहीं एक नया रास्ता, एक समाधान का रास्ता निकलेगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा है, पुतिन की तरफ से कहा गया है कि आने वाले वक्त में भारत के साथ रूस की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होगी और ये संबंध और भी ज्यादा गहरे होंगे। और उधर पीएम मोदी ने कहा है इस बैठक के बाद शांति के प्रयासों का भारत ने समर्थन करता है और आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के लिए एक अगर सकारात्मक दिशा में कदम दोनों देश बढ़ाएं तो जल्द ही शांति स्थापित की जा सकती है। ज्योति, बिल्कुल। और देखिए आतंकवाद और टैरिफ का मुद्दा तो है ही रमाकांत जी, लेकिन आज ये जो बैठक हो रही है पुतिन के साथ, और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, इस बैठक से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उम्मीद जताई थी ये वार्ता बहुमुखी उद्देश्यों को लेकर की जा रही है। सिर्फ पेट्रोलियम और टैरिफ ही नहीं है, शांति नहीं है, बल्कि रूस काफी उम्मीद से भारत को देख रहा है और कई मुद्दों पर, जब मसलन और भी कई व्यापारिक जो और भी इनके कंपोनेंट हो सकते हैं उस पर भी रूस भारत के साथ व्यापार करना चाहेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, ये दुनिया जानती है। बिल्कुल, यानी कि ये बैठक एक अहम बैठक है और सभी पूरे देश की निगाहें जो है इस द्विपक्षीय बैठक पर टिकी हुई है। चलिए रमाकांत जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।